H2O gives XeOF4। इस सवाल में एक और सवाल होता है, सवाल में एक आंसर भी है प्लस 2 टाइम्स HF और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है K1। ठीक, दूसरा रिएक्शन दे रखा है XeO4 प्लस XeF6, XeOF4 प्लस XeO3F2 और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रखा है K2। और आपको ये पूछ रखा है, अच्छा सवाल है, ध्यान समझना, कौन सा समझना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आपको क्या पता करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस रिएक्शन। ठीक है जी, दैट इज XeO4 plus 2 times HF gives XeO3F2 plus H2O। ओके, इस नए रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। दो रिएक्शन आपके पास रखे हैं, ध्यान समझना, सवाल को ध्यान देना। दो रिएक्शंस रखे हैं और इन दो रिएक्शंस के लिए पहले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दूसरे के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K2 और उसके बाद बोल देता है कि ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पता करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को। अच्छा, आपको क्या करना है, जब भी इस पैटर्न का सवाल है आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है उस रिएक्शन को मैं कैसे इन दोनों से बना सकता हूं, इन दोनों इक्वेशंस में क्या ऐसा मैं चेंज ला सकता हूं कि ये रिएक्शन बन जाए। जरा देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या कर दूं, अब मुझे बताओ ये फाइनल रिएक्शन आपके पास रखा है, इसमें क्या क्या चीज ऊपर वाले में से एब्सेंट है, ऊपर वाले में क्या क्या एब्सेंट है इसमें देख के बता दो। क्या XeO4 है, OF4 है, नहीं, ठीक है ना, ये एब्सेंट है इस वाले में, फाइनल इक्वेशन आपका दे रखा है। ठीक है, अच्छा क्या इस वाली इक्वेशन में XeOF4 भी नहीं है, XeOF4 भी नहीं है, ठीक है, क्या XeF6 है, नहीं, XeF6 भी नहीं है और XeF6 भी नहीं है, ठीक है ना, ये दो चीजें नहीं दे रखी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो ये जो आपके पास पहला इक्वेशन था, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान देना, जो लेफ्ट साइड पे उनको लेफ्ट साइड पे रखना, बताओ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, XeO4, यहाँ पे दिख रहा है XeO4 लेफ्ट साइड। अच्छा, और क्या है लेफ्ट साइड पे, 2HF, लेकिन सर इधर लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी 2HF नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर दूँ, इस पूरी पहले वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दूँ, तो बताइए 2HF कहाँ पे आएगा। अच्छा, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए K1 था, तो यहां से यहां आने के लिए 1/K1 होगा, इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखूं रिवर्स करके लिखता हूं, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट या रिएक्शन फर्स्ट, इसको मैं रिवर्स करता हूं, बताइए क्या आएगा, XeOF4 plus 2HF gives XeF6 plus H2O। अब बताइए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, फॉरवर्ड के लिए K1 था, तो अब मैंने रिवर्स कर दिया, क्या आ जाएगा 1/K1, कितना हो गया 1/K1। ठीक है, अब देखिए एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, एक रिएक्शन ये हो गया और एक रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं सिंपली सम करूं, जरा देखना ध्यान से, इन दोनों को मैं सम कर देता हूं, इसको और इसको, ये वाले को और ये वाले को, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, ठीक है, तो कुछ चीजें जो लेफ्ट साइड पे है और सिमिलरली अगर वही चीजें राइट साइड पे है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जरा सोचिए क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए XeOF4 लेफ्ट पे है, मैं देखूंगा कहीं राइट पे XeOF4 तो नहीं है, सर बिल्कुल है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, डन, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बताइए 2 टाइम्स HF लेफ्ट पे है, सर राइट पे कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, राइट पे आइए XeF6, क्या यहाँ पे कहीं लेफ्ट पे राइट पे XeF6 दिख रहा है, यहाँ पे राइट पे है और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, राइट वाला लेफ्ट वाला, क्योंकि इसको आगे लेके जाओ तब भी तो ये माइनस होगा। अब क्या और चीज कोई कैंसिल आउट हो सकती है, नहीं, तो बताइए इन दोनों को ऐड करने में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, जरा देखिएगा, XeO4 लेफ्ट साइड पे एक ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और क्या बचा 2 टाइम्स HF, XeO4 plus 2 टाइम्स HF, सही चल रहा है, जो फाइनल इक्वेशन था। राइट साइड पे राइट साइड पे क्या बच रहा था, XeO3F2 आ गया और यहाँ पे H2O आ गया, H2O। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, पहली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया
और उसके बाद पहली और दूसरे को ऐड कर दिया, रिवर्स करने के बाद जो आया उसको और दूसरे को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन बनेगा। यहां तक सही है? यहां तक सही है? ऐड करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन बनेगा। अच्छा, इस फाइनल इक्वेशन के लिए आपको पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट्स से इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेता हूं K3। कितना मान लेता हूं? आपको K3 का वैल्यू पता करना है। जब भी इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शंस ऐड होंगे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना इस बात को। जब भी इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शंस ऐड होंगे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब K3 किसके बराबर आएगा? इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1, इस वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो 1/K1 into K2 that is equal to K2/K1, राइट? दैट इज K2/K1, सो K2/K1 आपका इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K2/K1। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा K2/K1। हां जी, K2/K1 सही। ठीक है, क्या चलो जैसे भी किया, लेकिन इसको ध्यान में रखना, जब भी दो इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस सम होंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, और अगर जब भी दो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में माइनस होंगे, सबट्रैक्ट होंगे, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? इस हिसाब से नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट कर सकते हो। ओके, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सवाल पूछना इसमें इसी से रिलेटेड, इसको मैं केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ता हूँ। ठीक है ना? देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ रहा हूँ इसको। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, जो आपका एक्सी है, एक्सी के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आ रहा है? इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeXenon, दैट इज फ्रॉम XeF6 टू XeOF4। मतलब यहां पे कितना था और वहां पे कितना है, आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन का क्या चेंज आ रहा है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मान लीजिए यहां पे अगर आपका sp3 आ रहा है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, तो आप कहेंगे sp3 से sp2, ऐसा चेंज आपको बताना है। बताइए, देखते हैं कौन फास्ट कर पाएगा। Xe, यहां पे लिख देता हूं, XeF6 से XeOF4 जाने में, दैट मींस जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। और एक और चीज ध्यान में रखना, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, ध्यान देना इस पॉइंट पे जो मैं बता रहा हूं, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं आता। जो ऑक्सीडेशन स्टेट बने यहां पे होगा, वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी होगा। हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलता, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगा दोनों जगह पे। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा? sp3d2, ओके, वन बाय वन ऑप्शन लेते हैं। sp3d2, यहां पे sp3d, ओके, एक आंसर अपना आ रहा है, यही होगा सर, चेंज आ रहा है sp3d2 से sp3d, यही लग रहा है। ठीक है, कोई और कैसे तो ये लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। बताइए पहले वाले में स्टीरिक नंबर बताइए, स्टीरिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर? 6 जितने जोड़ रखे हैं। अच्छा, कितने लोन पेयर सर? उसके लिए मेरे को ये पता करना पड़ेगा, ज़ीनॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ज़ीनॉन ग्रुप 18 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 6 शेयर कर रखे हैं, 2 बच के 2 का 1 लोन पेयर। इसका मतलब यहां पे स्टीरिक नंबर आएगा लोन पेयर 1 प्लस बॉन्ड पेयर 6, कितना आएगा? 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना? ठीक है, 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जरा सोचिए। 7 आ रहा है ना स्टीरिक नंबर, बताइए 7 के लिए कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन? चलो 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? जल्दी यहां पे शेप भी बना देता हूं साथ में, शेप भी साथ में बना देता हूं सो दैट आइडिया लग जाए साथ साथ में। ये तो नोबेल गैस केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। स्टीरिक नंबर से है ना, दोबारा देखो, स्टीरिक नंबर से चल रहा ना, तो बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? ओके, स्टीरिक नंबर 7 का जो ज्योमेट्री होगा वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो बनेगा पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। देखिएगा शेप बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, अगेन फ्लोरीन। कैसा बन गया ये बन गया पेंटागोनल, दिस इज पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। एक और फ्लोरीन, इस पिरामिड पे एक फ्लोरीन बिठा देता हूं, ठीक है। और एक क्या होगा साथ में? लोन पेयर, एक लोन पेयर यहां पे बिठा देता हूं, ठीक है। बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? सीरीज नंबर के हिसाब से चलो, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। सीरीज नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, सीरीज नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, सीरीज नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन
इधर sp3, इधर dsp2, इधर sd3, तीन ऑप्शंस बनते हैं उसमें, ठीक है। स्टीरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3 स्टीरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, स्टीरिक नंबर 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, sp3d3। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d3। ज्योमेट्री क्या आएगा? ज्योमेट्री क्या आएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या आएगा? शेप में क्या चीज नहीं देखनी पड़ती, छुपा दो लोन पे। दिस इज पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। शेप भी बहुत बढ़िया है इसका, शेप पेंटागोनल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, मोनोपिरामिडल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, ठीक है। एक और बेहतरीन बात ध्यान में रखिएगा, ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है उसमें ये एंगल 72 डिग्री का होता है, 72 डिग्री का एंगल, जो इसके अलावा किसी और ज्योमेट्री में नहीं मिलता। सिर्फ पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ही आपको ये पेंटागन्स के एंगल 72 डिग्री के मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, तो इसका शेप हो गया पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड आर इन्वॉल्वड इन दिस हाइब्रिडाइजेशन? dxy, dyz एंड dzx, ठीक है। क्लियर है। बताइए XeO F4, XeO F4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या लग रहा है? sp3d लग रहा है। चलिए इसको d2 लग रहा है, ओके। बताइए XeO F4 में स्टीरिक नंबर कितना आएगा? पहले बताइए आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने एटम जुड़ रखे हैं उतने बॉन्ड पेयर, आंखें बंद करके करो, चाहे वो एक बॉन्ड बना है चाहे वो दो बॉन्ड बना है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो XeO F4 स्टीरिक नंबर कितने बॉन्ड पेयर? 5, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब बॉन्ड पेयर देख ले अपने को। ज़ीनॉन के पास बैलेंस में 8, 4 इसके साथ शेयर कर लिए, और ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर होते हैं? 2, 4 इसके साथ शेयर, 2 इसके साथ शेयर, हो गए 6। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, ठीक है। सो 4, 5 + 1 स्टीरिक नंबर कितना आएगा? 6। अब देखिए स्टीरिक नंबर 6, स्टीरिक नंबर, ठीक है, स्टीरिक नंबर 6 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? बताइए sp3d2। ये गिवन में 6 होने चाहिए आपके पास पूरे, तो 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है। अब बताइए इसमें ज्योमेट्री कैसा होगा? जिसमें ज्योमेट्री इजी है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है। शेप बताइए, ज्योमेट्री तो इजी, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप बताइए, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, इसमें तो दिक्कत नहीं है। शेप बताइए, व्हाट इज द शेप ऑफ XeO F4? XeO F4, शाबाश, XeO F4 दोनों क्राइटेरिया बता देता हूं, याद रखना, ठीक है। फिर लिख लेना एक साथ में, सुनो ध्यान से। आपके पास अगर शेप ऑक्टाहेड्रल है, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। शेप कैसा है? ऑक्टाहेड्रल, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं। बताइए ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। मान लो B, this is B, this is B, this is B and this is B, AB6 टाइप सेम, ये ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में फर्दर 2 क्लासेस बन सकती है जब लोन पेयर आ जाए। देखो पहली क्लास तो ये बनेगी कि सर एक बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो और एक लोन पेयर को ले आओ, एक क्लास ये। दूसरी क्लास ऐसी बनेगी कि सर मैं 2 बॉन्ड पेयर को माइनस कर दूं और 2 लोन पेयर को ले आऊं, 2 लोन पेयर को ऐड कर दूं, ठीक है। जब मैंने एक बॉन्ड पेयर को हटाना है और एक लोन पेयर लेके आना है, तो आप क्या करोगे? पिरामिड वाला हटाओगे, ये बॉन्ड्स डीप होते हैं, पिरामिड वाला हटाओगे, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। हटा दिया मैंने, जरा बताना, एक ये लगा दिया मैंने, एक, ठीक है। ये स्क्वायर वाला ऐसे रहेंगे, B, this is B, this is also B and this is also B, ठीक है। ये B भी ऐसे। अच्छा, एक B को हटा के मैंने क्या लगा दिया? लगा दिया लोन पेयर, ठीक है। अब बताइए ज्योमेट्री तो सेम रहेगा, ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होता है, बट सर शेप सेम नहीं होगा। ये मिलेगा आपको एक स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में लोन पेयर छुपा दो, एक पिरामिड। दिस इज स्क्वायर मोनोपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल और मोनोपिरामिडल, ठीक है ना। ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बनेगा? तो ऑक्टाहेड्रल में पहला केस कैसा बनेगा? जब आपका एक लोन पेयर आ जाए, स्क्वायर पिरामिडल का केस कैसा बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, अब जब मैं 2 लोन पेयर ले आऊं, तो बताइए आपको 2 बॉन्ड पेयर हटाने, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर कहां से हटेंगे? दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर पिरामिडल वाले, ये हटा दीजिए, दोनों के दोनों एक्सियल वाले। अगर मैं दोनों के दोनों हटा दूं, बताइए क्या बचेगा? एक सिर्फ स्क्वायर वाले बचेंगे ना, B, this is B, this is B and this is B। यहां पे भी क्या आ जाएगा और यहां पे भी क्या आ जाएगा? छुपा दो, दोनों लोन पेयर छुपा दो। अब बताओ शेप कैसा है? दोनों लोन पेयर को छुपाने के बाद सिर्फ क्या बचा? और स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा? एक ही प्लेन होंगे सारे के सारे। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो सवाल बनता ही बनता है इस पर। स्क्वायर प्लेनर। तो ये बता दो ये XeO F4 कैसा होगा? जरा देखो ये XeO F4 कैसा होगा। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल का मॉलिक्यूलर टाइप अगर मैं लिखूं इसी याद रखने के लिए, तो ये हो जाएगा सर A, B कितने? 5 और A क्या हो जाएगा? लोन पेयर। और टोटल कैटेगरी कहां से बन रहा है? AB6 का, ऑक्टाहेड्रल का था ये, ठीक है। इधर बता दीजिए
ए बी और एल कितने, सर ये भी ऑक्टाहेड्रल का है, टोटल 6 स्टेरिक नंबर आ रहा है। अब ये बता दो ये किस कैटेगरी का बन रहा है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल का स्टेरिक नंबर 6 है, कैटेगरी कौन सा बन रहा है, AB5, AB और एक लोन पेयर, सो AB5L, बताइए AB5L, तो ये भी कैसा होगा, स्क्वायर पायरामीटर, देखिए बना के देखो स्क्वायर पायरामीटर होगा। दिस इज एक्सी, ठीक है, कितने फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये रखे हुए फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और साथ में क्या होगा, ये लगा लें मैंने नोट पर, ठीक है ना, बताइए कैसा दिख रहा है, दिस इज स्क्वायर और ऊपर एक पायरामीटर, दिस इज स्क्वायर पायरामीटर, स्क्वायर मोनो पायरामीटर, इसमें जरूर स्क्वायर पायरामीटर बोल देते हो, तो ये आ जाएगा स्क्वायर पायरामीटर, कैसा होगा, स्क्वायर पायरामीटर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखिए और इसका भी ध्यान रखिए। तो बताइए यहाँ पे जो D2 ऑर्बिटल यूज हुआ है, इस D2 में कौन कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपको याद हो गया, ठीक है ना, dx2 y2 and dz2, ठीक है, इनका ध्यान रखो, गलत मत करिए इसको गलत मत करना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लिखो, एक काम करो इस वाली चीज को नोट करो, जो मैंने आपको बताया, हो सकता है इस पे सवाल बन जाए, एक फोटो डाल के चलिए, अगर दिखेगा आपको रेड करेगा, ठीक है बेटा, बुक में कौन सी देखेगी बात, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और ये नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नहीं है सिलेबस का पार्ट नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आंसर सोचो, सबसे सिंपल सवाल है, इसका डी आएगा, देखते हैं। अब ऑप्शन से कितना कम होगा, समझ में कैसे, खुद से बता दिया, सोच के गुड